नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने वाले हैं कि अपने जीवन से हमें चिंताओं को कैसे लेट गो करना चाहिए, कैसे चिंताओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हर एक प्रोफेशन में, जिस भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, तो उस प्रोफेशन में मतलब चिंताएं चिंताएं हर टाइम, किसी चीज़ का स्ट्रेस। टीचिंग फील्ड में है तो उसे अलग स्ट्रेस, किसी टेक्निकल फर्म जैसे कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, इन कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रही है तो उनके लिए अलग तरीके का स्ट्रेस, इंजीनियरिंग के लिए अलग तरीके का स्ट्रेस। सो हर एक व्यक्ति के जो भी अपने फील्ड में काम कर रहे हैं ना, वो आजकल स्ट्रेस को अपने दिमाग पे ज़्यादा ही लेता है। हमें भी किसी भी काम को करते हुए ज़्यादा स्ट्रेस को अपने दिमाग पे लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि आप लोड लोगे, अच्छा लोड लेके क्या कर रहे हैं, आप अपना ही तो डिक्लाई कर रहे हैं, डिक्रीमेंट। ठीक है, अपने सेल्फ को डिक्रीज कर रही है आप। ठीक है, लोड लेके आपके दिमाग पे लोड पड़ रहा, आपके सोचने समझने की क्षमताएं कम हो रही। तो इसलिए किसी भी चीज़ का लोड लेके आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है, आप अच्छा उस ले लोड लेके अपने जीवन में करी अचीव ही क्या कर पा रहे हो आप? आपकी बेसिक ज़रूरतें तो पूरी नहीं हो पा रही हैं। हम ही देखो, अगर हम किसी भी जॉब के अंदर हैं, वो जॉब हमें क्या प्रोवाइड कर रही, उस जॉब से ऐसा तो है नहीं हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए। या तो आपकी जॉब ऐसी हो कि आपको पूरा ऐसा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दे कि हाँ, उसके लिए तो मैं मान लूँगा कि स्ट्रेस लेना ज़रूरी है भाई, चलो ले लिया क्योंकि आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना ली। लेकिन अगर उस जॉब के थ्रू जो आप वर्क कर रही हो, उस जॉब के थ्रू आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं पूरी हो पा रही हो, केवल आपका खर्चा ही चला रही है, तो उसे लोड लेके आपको क्या फ़ायदा होगा जीवन में? जीवन में हमारे पास कितने दिन है कुल? टोटल जो जीवन के दिन होते हैं ना, 25 से 30 हज़ार दिन है। अब 25 से 30 हज़ार दिन, आधा तो बचपन में ही चला गया, रियलाइज़ ही नहीं हुआ हमें लाइफ क्या होती है। लाइफ जितनी जल्दी आप रियलाइज़ कर लोगे लाइफ का मीनिंग क्या होता है, उतना ही ज़्यादा आपका लाइफ जीने के लिए आगे टाइम बचता है। अगर आप ये रियलाइजेशन 20 साल की उम्र में कर लोगे, तो कम से कम 40-50 साल आपको लाइफ जीने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप ये रियलाइजेशन 60-70 साल की उम्र में करोगे तो आपके पास लाइफ जीने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को लाइफ का रियलाइजेशन 60-70 साल में होता है कि लाइफ थी क्या, और फिर उन्हें रिग्रेट होता है। इसलिए क्या है, आपको क्या करना चाहिए, कोशिश करो मैक्सिमम कि आपकी लाइफ है जो, उसको रियलाइज़ कर लो कि लाइफ है क्या। वो अपने 20s और 30s के अंदर एक्सप्लोर करके देख लो लाइफ को। तो फिर क्या होगा, आप पे जीने के लिए जब समझ गए ना 20-30s में आप लाइफ क्या होती है, तो आपके पास जीने के लिए कम से कम 20 से 30 साल, 40 साल बचेंगे आपको। और उसमें आप पूर्ण तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो, लाइफ के अंदर बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास: फूड, शेल्टर और होम। फूड, शेल्टर और क्लोथ। अब बेसिक नीड जो फूड की है वो मैक्सिमम हर एक व्यक्ति की पूरी हो जाती है, चाहे वो छोटे प्रोफेशन कर रहा हो चाहे बड़ा प्रोफेशन हो, किसी भी काम में लग रहा हो उसकी फूड की नीड कंप्लीट हो रही है। सेकंड क्या है, क्लोथ्स की, उसको क्लोथ्स की नीड कंप्लीट है पहले से ही। थर्ड है शेल्टर की, हर किसी के पास कम से कम पेरेंट्स का तो हाउस अवेलेबल होता ही है। तो तीन बेसिक नीड जो हमारी है वो तो हमारी कंप्लीट ही है। अब आपको तो जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना है उससे आगे ही बढ़ोगे आप। ठीक है, अगर आप वो काम भी स्ट्रेस लेके कर रही है तो उसका तो लाइफ में कोई वैल्यू ऐड ही नहीं हो रहा आपकी। आप पैसे को एक्यूमुलेट करके क्या करना चाह रही हो? हम सोचते हैं एक्यूमुलेट करेंगे तो इकट्ठा करते करते हम 60-70 साल में पैसा तो अच्छा इकट्ठा कर लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर उसका यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाएंगे, उसका यूटिलाइज करेंगे पेरेंट्स। जैसे अब हम हैं, ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स ने जो एक्यूमुलेट किया जो भी मनी, ठीक है, उसका यूज़ हम कर पाएंगे, वो थोड़े ही कर पाएंगे। ठीक है, अब आप जो मनी कमाओगे उसका यूज़ अगर आप अपने ऊपर नहीं करेंगे, सेल्फ को बिल्ड करने के लिए नहीं करेंगे, तो आपके बच्चे फिर उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या करना चाहिए हमें, बिना स्ट्रेस की लाइफ को अपना प्रोसेस बनाओ ऐसा जो बिना स्ट्रेस की लाइफ हो, ऐसा प्रोफेशन चुनो जो आपको स्ट्रेस ना दे। काम करना, मेहनत तो सबको करनी है, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करनी है, आपको मेहनत मैक्सिमम करनी है जितनी आप कर सकते हो, लेकिन उस फील्ड में जिस फील्ड को आप चुनना चाहते हो, ठीक है, उस फील्ड में काम करो। और जीवन जो है ना अनएक्सपेक्टेड है, किसी की वो नहीं पता कि उसकी लाइफ में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। देखो, आप ही देखो, आपकी लाइफ के अंदर जो जो सिचुएशन है, अभी जिस भी पोजीशन में पहुंचे हो आप, वो आपके इन्वायरमेंट में मैक्सिमम इफेक्टिव है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, कैसा इन्वायरमेंट मिला आपको, कैसी फैमिली मिली आपको, कैसे टीचर्स मिले, कौन कौन आपकी लाइफ में किस किस टाइम पे आया, कैसी कैसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। इन सब पे डिपेंड करता है कि आपका करियर क्या होगा।
और जो लोग बोलते हैं, जैसे आप ही सोचो, अच्छा 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों में से 5 से 10 लोग सक्सेसफुल होंगे, मतलब अच्छे तरीके से, बाकी तो लोग सारे सर्वाइव ही कर रहे हैं अपना, ठीक है। आप उन्हें देख देख के अगर अपने आप को रिग्रेट महसूस करोगे, यार हम तो उस रेस में पीछे रह गए, ठीक है, ऐसा तो 90% लोग इस वजह से डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। अब 90% लोग उन 5% लोगों से कहाँ चले जाएंगे, 5 या 10% लोग से, ठीक है। तो अब तो वे 90% लोग उस लेवल में चले गए, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, किसी का नहीं पता किसको कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल जाए और कब उसके लिए वो फ़ायदेमंद हो जाए, ठीक है। तो आप मैक्सिमम क्या प्रयत्न करो, अपने आप से काम करने की कोशिश करो, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। उससे जो मनी आ रही है उसकी कोई टेंशन नहीं, आराम से उसमें सर्वाइव हर किसी का हो जाता है उतनी मनी में, ठीक है। अगर कोई किसी प्रोफेशन को स्टार्ट भी कर रहा है ना, कम से कम इतना तो मनी उसमें आ जाता है कि आपका फूड, आपका शेल्टर हो जाता है रहने के लिए, और आपके क्लोथिंग हो जाती है, तो इतना तो बेसिक नीड हर प्रोफेशन में कंप्लीट हो जाती है। उसके अपार्ट आप अपने आप को उसमें एक्सप्लोर करो, और एक्सप्लोर करो उस फील्ड को, ठीक है। उसमें अचीवमेंट लेके आने की कोशिश करो और मैक्सिमम प्रयत्न करो कि उसके टॉप पे कैसा पहुंचा जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोरेशन करोगे उस फील्ड में, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उतना ही आपको प्रॉफिटेबल भी होगा वो आप में। तो हमारी लाइफ का बेसिक पर्पज़ क्या है, हैप्पीली जीना, ठीक है। क्या, लीव हैप्पीली। और वो कैसे जिएंगे हम, जो भी काम आपको पसंद है उस काम में आपको क्या करना है, हाँ मैक्सिमम आपको उसमें आउटपुट निकालना है अपने आप से, ठीक है। एक्सप्लोर करें बाकी चीज़ों को, लाइफ में लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे से, बिल्कुल बहुत स्मॉल लाइफ है। 100 साल बाद आप में से यहाँ से मैक्सिमम हर वाइप आउट हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा 100 साल बाद। तो हम सोचते हैं ना कि पैसा इकट्ठा करके समाज में दिखाना है, ये करना है, ये करना है। आप अच्छा एक बात बताओ, आपके दादा परदादा थे, उनके पास जो भी एक्यूमुलेशन हुआ मनी, उन्हें अभी कौन जानता है, कोई नहीं जानता है, ठीक है। 100 साल बाद हम लोगों को भी कोई नहीं जान पाएगा, ठीक है। आप रियलाइज़ करो इस चीज़ को, क्योंकि 100 साल बाद ना हमारे में से कोई भी व्यक्ति यहाँ जिंदा नहीं होगा ये देखने के लिए कि क्या यूट्यूब था, क्या ये चल रहा है, क्या एआई था, कुछ नहीं पता है भाई। आप तो अभी हो, अगर अभी भी आप अपने आप को सही तरीके से अपनी लाइफ को नहीं सर्वाइव करेंगे, नहीं जिएंगे, तो उसका बेनिफिट कुछ नहीं है फिर आपके काम करने का, या आप जो भी वर्क करते हो। तो बहुत कम दिन है हमारे पास जीने के लिए, तो मैक्सिमम कोशिश करो कि अपनी लाइफ के स्टार्टिंग के फेज़ में ही लाइफ की वैल्यू को समझो और उसे कैसा जीना है उसे जीने का प्रयत्न करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।